अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। कैसा बिजनेस चल रहा है? बिजनेस सर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया है, क्योंकि हुकूमत ने जिस तरीके से डॉलर के रेट बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ गए, इम्पोर्टर के पास जा रहे हैं। डॉलर का रेट अब कम भी तो होना शुरू हो गया। डॉलर के रेट कम होना शुरू हो गया, लेकिन हुकूमत ने इम्पोर्ट जो बंद की हुई है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई है। इसके अलावा पेट्रोल का जो मामला चल रहा है, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है, बल्कि आज रात से तो सुना है। अच्छा, हुकूमत कहती है हमारी तरफ से इतनी महंगाई नहीं हो रही, ताजर ज़्यादा महंगाई करते हैं। हुकूमत को अपने खर्चे और अपने मसाइल देखने हैं, तो सबसे पहले पेट्रोल जो है वो जितने वज़रा हैं, जितने VIP प्रोटोकॉल वाले हैं, उनके पेट्रोल बंद कर दें। अब एक 50,000 तनख्वाह वाला आदमी है, 25,000 तनख्वाह वाला आदमी, वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सक रहा, और जिनकी 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी है, वो उनको पेट्रोल फ्री दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप सोचें कि गरीब आवाम कहाँ खड़ी है। इस वक्त एक दुकानदार के पास 4 जो एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं बंदे, उनको वो निकाल कर 2 कर रहे हैं। वो 2 बेरोज़गारी बढ़ रही है, 2 को जब उनको फारिग कर रहे हैं और आगे काम नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। चोरी डकैती हर मामला आगे बढ़ ख़राब हो चुका है। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीज़ आपको ये बता दूं कि ये वो मार्केट है जहाँ पे आप दिन में अगर आ जाते हैं और दिन में माजी में आते रहे हैं तो इधर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, और अब यहाँ पे आप आराम से चल सकते हैं। इसकी वजह ये है कि जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क पड़ रहा है। और इस टाइम के ऊपर हम मेडिसन मार्केट और मेडिसन मार्केट के साथ जो जुड़ी हुई दुकानें उधर विज़िट कर रहे हैं। इस मार्केट में आने की वजह ये है कि यहाँ पे 3000 के लगभग जो है वो दुकानें हैं। एशिया की सबसे बड़ी ये मार्केट है, और यहाँ पर तकरीबन जो है 12,000 से ज़ायद जो है वो लोग काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं। और अगर यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ेगी तो आप ये समझें कि 12,000 या 15,000 के लगभग जो मुलाजिम हैं, उनमें से अगर 5,000 भी बेरोज़गार होते हैं तो 5,000 लोग मुतासर होते हैं। अब ये सिर्फ एक मिसाल है, कि उसकी मिसाल सिर्फ हम यहाँ देने इसलिए आए हैं कि मेडिसिन का काम ऐसा है, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया, कि हर घर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई शख्स इतनी ज़्यादा जो उसकी ज़िंदगी को बचाने की दवाई है वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, उसको नहीं ख़रीद पा रहा, तो आप ये सोचें कि वो खाने पीने की अशिया कैसे ख़रीदेगा। ज़ाहिर है वो एक चीज़ ही ख़रीद सकता है, अगर वो पेट्रोल डलवा ले, खाने पीने की चीज़ें अफोर्ड कर ले, या फिर दवाई ख़रीद ले। इस टाइम पे तो ये बात आई है। ये कुछ और दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? बिज़नेस आपका सब जो बता रहे हैं वैसे ही है या आपका अच्छा चल रहा है? बिल्कुल ठप हो गया भाई। अच्छा, तो कारोबार अगर इससे ज़्यादा ठप सही हो जाएगा या वक्ती तौर पे ठप हुआ है, या आपको क्या लग रहा है? मार्केट के हालात क्या बता रहे हैं? जब से हम तो ये देख रहे हैं ना, हम तो यहाँ पे मार्केट में कारोबार करते हैं, जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है इसके बाद से सर पूरा निज़ाम जो है ना इस वक्त मार्केट का, हम अपनी मार्केट की बात करें तो बिल्कुल अनसेटल हो गया है। इस मार्केट में आप अभी आए ना, आप यकीन करें इधर पैर रखने की जगह नहीं होती, इधर कस्टमर्स ही नहीं है आजकल। इतना बुरा हाल है, पेट्रोल की वजह से लोग आने में भी गुरेज कर रहे हैं, और जो चीज़ लोगों को चाहिए होती है वो भी अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो हम इस वक्त पर्सनली तौर पे अगर मैं मार्केट बेस्ड बात करूं तो इस वक्त मार्केट के हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि सर कारोबार में सर्वाइवल इस वक्त मुश्किल है। अच्छा सर, आपकी इंपोर्ट में फ़र्क पड़ा है या आप वैसे ही इंपोर्ट कर रहे हैं? काफ़ी फ़र्क पड़ा है डॉलर की वजह से। डॉलर ने जो 2 महीने पहले डॉलर था 180-82 का, आज ये ऊपर जाके 214 रुपये, आज इन्होंने 205-6 रुपये कर दिया है। हुकूमत तो कह रही है कि डॉलर हमें मजबूरी थी ऊपर जाना, अब हम नीचे ले आएंगे, इसको कंट्रोल कहाँ से ले आएंगे हम? मुल्क के पास है कि इनके पास है क्या? कहाँ से ले आएंगे डॉलर नीचे? अच्छा। फिर जाएंगे, ये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, ज़ाहिर है फिर ये लेबर हो गया, ये हमारा स्टाफ हो गया, इनकी तनख्वाहें हमें उनकी भी बढ़ानी है, उनका भी सिलसिला, हर चीज़ महंगी, दूध, सब्ज़ी, गोश्त, कपड़ा, फर्नीचर, तो कहाँ से सब ये पूरा करेंगे? आप इतने बड़े इम्पोर्टर हैं, आपको भी महंगी लग रही है चीज़ें? भाई ये तो जितना बड़ा आदमी होगा उतना ज़्यादा परेशान है। तो छोटा आदमी तो बेचारा वो तो चलो मांग के भी कर लेगा, बड़ा आदमी कहाँ जाएगा? वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? पूरा टैक्स देते हैं, 100% हम ऑफिशियल हैं, हर चीज़ ऑफिशियल करते हैं, कुछ हैंकी बेकी भी नहीं करते हैं भाई। तो कहाँ से हम पूरा करें? कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है जिम्मेदार? रिस्पॉन्सिबल तो हुकूमत है, और कौन है? ये जो नई हुकूमत आई है, जो अभी पुरानी हुकूमत में सब सही था, उसमें मुतमईन थे, फिर भी सही था कि हम समझते थे हम टैक्स देते हैं तो कहीं हमें रिलीफ मिलता था कि हाँ ठीक है, बिजनेसमैन के लिए एक्सपोर्ट भी अच्छी हो रही है, इंपोर्ट भी अच्छा था, काम भी अच्छा कर पाए। अब तो हम काम ही नहीं कर पा रहे। पेट्रोल इनको इनिशियली करना चाहिए था, डॉलर इनिशियली करना चाहिए था, 5-5 रुपये, 2-2 रुपये, एक साथ 30 रुपये, 40 रुपये। अभी तो फिर बढ़ाने वाले हैं। बस वो तो बढ़ाएंगे तो फिर तो खुदकुशी है, एक दूसरे का गला काटेंगे लोग, हाथों से ये फ्रूट, ये सब्जियां छीनेंगे। भाई हमें तो, हमारे बच्चे भूखे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम,
कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? मजदूरी सही चल रही है, नहीं चल रही? बस मजदूरी कम चल रहा है। कम चल रहा है? कम चल रहा है। आप डेली वेजेस पे हो, उजरत पे काम करते हो? इधर हाथ रेडी पे काम हाथ रेडी पे कितनी दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी बन जाते 1200 1200 रुपये। गुजारा हो जाता है उसमें? नहीं होता उसमें क्या से गुजारा हो जाता? 600-700 रुपये दिन में। अच्छा, अभी कम दिहाड़ी लग रही है या पहले कम दिहाड़ी लगती थी? अभी कम दिहाड़ी जाती है। अच्छा, पहले कितनी लग जाती थी? पहला 2500 2000। अच्छा, 1100-1200 पहले, यानी कि अच्छा गुजर बसर हो जाता था। अब नहीं हो पा रहा। हम ये पूछते हुए आ रहे हैं तमाम मार्केट वालों से कि मेडिसिन वालों का तो काम हमेशा से अच्छा रहा है, यानी कि इनको तसव्वुर करते हैं कि इनका कारोबार कभी मुतासर नहीं हो सकता। आप मेडिसिन का कब से काम कर रहे हैं? मैं मेडिसिन के पेशे से 5 साल से वाबस्ता हूँ। क्या फ़र्क आया 5 साल में? फ़र्क पहले इतना अच्छा आया, कारोबार था या? देखें, लॉकडाउन आया, कोरोना आया, लेकिन इतने बुरे हालात नहीं थे क्योंकि डिमांड थी मेडिसिन की। टाइमिंग कम थी हमारी, लेकिन हमारा बिज़नेस अच्छा हो जाता था। और भी बुरे हालात आए, महंगाई बढ़ी, लेकिन ये जो सियासी अफरा तफरी आई है मुल्क में, तो उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारी करेंसी के मसाइल हुए हैं कि करेंसी हमारी डिवैल्यू हुई काफ़ी, और दवाइयाँ महंगी हुई, दूसरी चीज़ें उसकी वजह से महंगी हुई। तो लोग मेडिसिन उस तरह से ले नहीं रहे। घर में कुछ भी जाते हैं, 10-20 रुपए का या पैरासीटामोल का पत्ता ले लिया, उससे काम हो जाएगा। और दवाइयों का काम बैठ गया, लोग दवाइयाँ, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं दवाइयाँ, वो उस तरह से नहीं बिक रही। OPDs पे भी लोग जा नहीं रहे, मेडिसिन उनको रेकमेंड नहीं कर रहा कोई भी, जैसे डॉक्टर के क्लिनिक्स भी खाली पड़े हैं, और उसकी वजह से रिटेल पे लोग नहीं आ रहे, तो रिटेल वाले हम होलसेल वालों से परचेजिंग नहीं कर रहे उस तरह से। अच्छा, ये बताएं, आप महंगाई के लिए इस टाइम हर बंदा परेशान है। बिल्कुल। आप कैसे समझते हैं कि लोग वाकई जेन्युइन परेशानी हैं, या गवर्नमेंट जो कह रही है वो सही है, या आवाम जो कह रही है वो सही है? इस वक्त सही मायनों में अगर आप देखें ना, तो आवाम ही पिस रही है। बिजली के बिल उठा लें, समझे ना, ये चीज़ें जितनी उठा लें, कहाँ से कहाँ हर चीज़ पहुँच गई है, आपको भी पता है। दूध उठा लें, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, जो इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, जिसके बिजली है, बिजली से आपको पता है कितनी सनतें और कितनी सब कुछ पाकिस्तान उसी पर डिपेंड करता है। अब तो लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। लोड शेडिंग भी प्लस शुरू हो गई है। लोग इतना परेशान है, प्लस पानी, इतने लोग परेशान हैं कि लोग रोडों पे आ चुके हैं, परेशान हैं। आप खुद सोचें ना, मैं तो ये कहता हूँ, जितने वो हैं इनको अगर ये पाकिस्तान में अपना ये जमा करा दें ना जितना है, तो ये पाकिस्तान सही हो जाएगा। यानी कि जितने आप कहते हैं हुक्मरान है, ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपना सब कुछ जमा करा दें, डॉलर से लेकर सब यहीं जमा करा दें पाकिस्तान के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको खुशहाली का वो मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। लोग इतना परेशान है, मैं आपको क्या बताऊं, पूरा नहीं हो रहा है, बहुत महंगाई है, प्लस से प्लस चल रही है इस वक्त। जो अपनी लाइफ के अंदर, आई एम 60 ईयर्स ओल्ड, 2 ईयर्स ओल्ड, कोई अभी अब ज़िंदगी में मैंने ऐसी महंगाई नहीं देखी। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोग जो है ना, एक तरफ कह रहे हैं महंगाई हो गई, हुकूमत कह रही है थोड़ी सी महंगाई है। हुकूमत की बयान ज़्यादा सही है, लोगों का ज़्यादा सही है? डिपेंड्स करता है कि जी कि किस आइटम्स पे चल रहा है। अगर आप मेडिसिन के हवाले से देखते हैं, तो हमारी मेडिसिन भी काफ़ी इंक्रीज़ आ चुका है इस पर, कम से कम 25%, 20% पिछले जुलाई को भी आया था, दिसंबर में आया था, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि एवरी 6 मंथ बैक वो आपको इंक्रीज़ देती है, इसमें 7.5% होता है। तो आप एवरेज लेके जाओ तो साल का आपका 14% बन जाता है। और मुख्तलिफ आइटमों में कभी 100%, कभी 150%, तो काफ़ी तकलीफ़ में लोग आ चुके हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत सही है या आवाम की तकलीफ ज़्यादा है, वो क्या है? देखिए, हुकूमत के पास प्रॉब्लम सही है नहीं, हुकूमत के पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हुकूमत हमारी ये सोचती नहीं है कि हमारे रॉ मटेरियल्स, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी मार्जिन होता है, तो अगर चाहा जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट गरीबों का नहीं सोच रही इस वक्त। उस पर टैक्स लगा दिया 17% रॉ मटेरियल के ऊपर। अच्छा, मेरा सवाल ये, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। हुकूमत के ऊपर कर्जा भी चल रहा है, पाकिस्तान पे कर्जा भी चल रहा है। अगर गवर्नमेंट ने बेनिफिट देना होता तो यहाँ पर सब कुछ आपका फ्री होता, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन फ्री होती, आपकी एजुकेशन फ्री होती। ये तो गवर्नमेंट देती नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। वही कह रहा हूँ ना, चले टैक्स पे टैक्स लग गए, उसके बाद मुल्क तो चलो अच्छा हो जाए। जब अपनी अयाशी खत्म करे तो ना, नहीं करते। कहाँ करते हैं? नजर आ रहा है आपको? सही कह रहे हैं, कह रहे हैं तो याशी कहाँ से, याशी खत्म कर दो काम होगा। अभी बिलावल और वो कौन सी उनकी मैडम थी, कितने अर्से तक आपका यूरोप का टूर लगाते रहे। इमरान खान में ये चीज़ नहीं थी, बड़ा फ़र्क है। इमरान खान साहब भी तो हेलीकॉप्टर जहाज़ यूज़ करते नहीं करते? ठीक है, अपने लिए सिक्योरिटी के लिए करते थे ना, लेकिन जब जाते थे बाहर
तो कितने लोग जाते ट्रांसपोर्ट में हैं, जाते हैं। बड़ा फ़र्क होता है जी इसमें। चलो ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि गवर्नमेंट हर दफ़ा टैक्स लगा रही है, ठीक है। फिर पाकिस्तान को कर्जा भी लेना पड़ रहा है, लोगों से भीख भी मांगनी पड़ रही है, दूसरे ममालिक से, लोगों से नहीं, पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से उधार भी लेना पड़ रहा है। लेकिन टैक्स लगने के बाद तो हमें किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, हालात तो बेहतर होने चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए मैं 22-25 साल से जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं टैक्स पे ही हूँ, ठीक है, और हम मुसलसल टैक्स दे रहे हैं। अभी उन्होंने आधा% टैक्स और लगा दिया, तो हमारी इनकम में से आधा% वो चला गया जो गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स हमसे लिया, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे 1-1.5-2% अगर आदमी अपनी रोज़ी कर रहा है और आधा% आप ले लोगे, और इस इनडायरेक्टली टैक्स हम कितना पे कर रहे हैं, जो चीज़ हम अपनी कंज्यूम के लिए खरीद रहे हैं, रोज़मर्रा की कोई भी चीज़ जो भी चीज़ ले रहे टैक्स हैं, अब पे इनडायरेक्ट टैक्स हम दे रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स हम यहाँ से पे कर रहे हैं। इसलिए हमारा तो लाइसेंस जो है ड्रग लाइसेंस बगैर टैक्स के बनता ही नहीं है। NTN नंबर हमारा मस्ट है उसके अंदर, और फिर वो भी हम पे कर रहे हैं। उन्होंने अभी नई पॉलिसी पिछले साल से लगा दी कि आधा% जो है एडवांस टैक्स देंगे, और एडवांस टैक्स भी वो ले लेंगे। तो अगर हमारे साल में जो भी हम काम करेंगे, आधा% तो वो ले गए। इलेक्ट्रिक बिल, यूटिलिटीज़ आप देखें कितने कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो इनकम तो हमारी वैसे ही जनरेट ख़त्म हो गई। तो फिर यहाँ तो बेरोज़गारी भी हो जानी है, काम भी ख़त्म हो जाना है, कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।